ये है डॉल्फिन ऑफिसर गुलजैन, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत के लिए सड़कों पर दिन रात गश्त करते हैं और फुर्सत में दिल बहलाने के लिए प्रोफेशनल पेंटिंग करते हैं, जिनको बेचकर ये शुहदाए पुलिस के लवाहिकीन की कफालत करते हैं। जैन साहब, आप आजकल सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं डॉल्फिन के अंदर, और साथ आप फारिग टाइम के अंदर आर्ट बनाते हैं। बिल्कुल सर। और वो सबसे यूनिक है। ऐसे आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को आप पेंट करते हैं, और अभी जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं हाजिर सर्विस, उनके ऑफिसेज में आपकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सर ऐसे ही है। फिर जो मज़े की सबसे बात यह है कि आप ये जो बेचते हैं पेंटिंग्स, उनके आने वाले पैसे से आप जितने भी इंजर्ड लोग हैं पुलिस के अंदर या जितने शोहदा हैं, उनके लवाहिकीन को आप देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। ये कब से कर रहे हैं, और आर्ट और पुलिस दोनों का मैच आपने कैसे बना दिया? सर इसके पीछे ना एक तवील स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। ये एक पुलिस की जो यूनिफॉर्म है और जो कलर है, इसका जो मिक्सचर है ना, उसका मतलब कुछ इस तरह है कि जो मेरे दादा थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब को कह ले कि यहाँ से कुछ थोड़ा सा ना दिली लगाओ था यूनिफॉर्म के साथ, तो उन्होंने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया कि यार मतलब यूनिफॉर्म से कुछ रिलेटेड जॉब होनी चाहिए। तो डॉल्फिन जो फोर्स है, आपको पता है काफ़ी प्रोफेशनल है, और रवायती पुलिस से थोड़ा सा आपको पता है इनके स्किल्स भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे जवान हैं। अच्छा, जहाँ तक रही ये आर्ट की बात, वालिद साहब जो मेरे थे वो एक टेक्सटाइल मिल में कलर ऑपरेटर थे, जो कि मुख्तलिफ कलर के कॉम्बिनेशन बनाते थे कलर्स के, जो कपड़ों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बेडशीट या लेडीज कपड़े इस टाइप के ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो कलर्स वाला जो फैक्टर है वो मेरे अंदर कहीं वालिद साहब की तरफ से आया, उनके प्रोफेशनल की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में उनको देख रहे थे वो कलर्स के साथ ऐसे ऐसे। और बचपन में ना वैसे भी कलर्स के साथ खेलने का बड़ा शौक होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन उसी को प्रोफेशन बना लेना अपना, ये बड़े रेयर लोग करते हैं। सर इसके पीछे ये भी होता है कि अल्लाह पाक ने ना हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है। आपको ना अपनी सलाहियत ढूंढनी पड़ती है, अपने अंदर जांचनी पड़ती है कि यार आप मतलब क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही है जैसे स्कूल लेवल पे मैं मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ भी करता था, खेलता था, गेम्स, मतलब अदर एक्टिविटीज़। जब मैं कोई आर्ट से रिलेटेड काम करता था, कोई ड्राइंग, कोई स्केच बनाता था, तो मुझे बड़ी अच्छी अंदर से वाइब्स आती थी। तो मैं कहता था यार मैं इसमें नहीं बोर हो रहा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर वर्क। वैसे पढ़ाई में बोर हो जाते थे ऑब्वियसली। तो सर मतलब मुझे वहां पे लगा कि यार ये मतलब जो आर्ट है ना, ये मेरे लिए और मैं इसके लिए बनाऊं। बस कह लें सर, तब से लेके मैंने अब तक मतलब स्पीड पकड़ ली इस काम में। कोई स्पेशल पढ़ाई की इसके अंदर? सर स्पेशल पढ़ाई तो मतलब कह लें कि नहीं मैं कर सका, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जॉब की तरफ इसलिए आ गया था कि मतलब इंस्टेंट आपको कोई मतलब रोजगार चाहिए होता है। तो सर उस चीज़ को और आर्ट को लेके मैं दोनों चीज़ें बड़े ऐसे तरीके से चल रहा हूँ कि अगर डे ड्यूटी हो तो नाइट को टाइम देता हूँ अपने आर्ट को, अगर नाइट में ड्यूटी हो तो मैं डे को टाइम देता हूँ। मतलब इसके बगैर मैं नहीं रह पाता। यानी अपने आप सारे दिन की जो स्ट्रेस होती है वो यहाँ आके निकालते हैं, कैनवस में मैं आके उतारता हूँ। क्या बात है। समटाइम ऐसे होता है सर कि मतलब जब हम दौराने पेट्रोलिंग होते हैं, मुझे वहां से बड़े मतलब आइडियाज आ रहे होते हैं। तो ऐसे जैसे मैं पेट्रोलिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं अंदरून की जो गलियां होती है ना, उनको मैं देख रहा होता हूँ, नाप रहा होता हूँ, उनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि यार अच्छा ये जो पुराने दौर का झरोका ऐसे होता है, बारियां इनकी ऐसी होती हैं। तो सर मतलब कह रहे हैं कि अंदरून लाहौर की गलियों का जो मतलब पेंट करना, वो भी एक मेरी स्पेशलाइजेशन है। आर्टिस्ट तो मतलब सब कुछ ही बना लेता है, कैलीग्राफी हो गया, लैंडस्केप, सिटीस्केप। आपकी स्पेशलिटी यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बेसिकली उसको आप हरफन मौला होता है, उसको आप कहें ना यार ये बना दो, वो बना देता है। लेकिन आर्टिस्ट को अपनी एक मखसूस पहचान बनाने के लिए कोई अपना एक यूनिक वर्क इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो कि वो आपके नाम से जाना जाए। वो आपने पंजाबी के वो सुना होगा गाना, मैं नहीं बोलती मेरे बीच मेरा यार बोल रहा। तो आपका काम आपका नाम बताता है फिर कि यार अच्छा ये काम जैन का था। तो इसी चीज को लेके मैंने फिर अपनी जो एक न्यू वर्क है, जो गोल्ड लीफ मैंने बनाया है, ओल्ड लाहौर हिस्टोरिकल प्लेसेस। अच्छा, यानी आपकी आर्ट का नाम है गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ के ऊपर मैंने एक बनाया है ओल्ड लाहौर।
ठीक है, ये आज से पहले किसी ने नहीं किया। तो मैंने की मखसूस एक गोल्ड लीफ लगा के, मतलब खासी मेहनत होती है इस पे एक आर्ट वर्क बनाने में, वीक मतलब 10-15 दिन लग जाते हैं एक आर्ट वर्क बनाने में। हाँ जी, तो वो मैंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मैंने अपने जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जनाब IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर, मैंने उनको दिखाया है। तो सर उनको बहुत एक अच्छा मतलब आइडिया लगा, आर्ट वर्क एक अच्छा लगा कि यार मैं एक चीज टोकता हूँ सर। लीफ वर्क ये है कि आपने जो सोने के वर्क होते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको एक कैनवस पे जोड़ा, ऐसे ही है। और उसके ऊपर फिर ओल्ड लाहौर की आपने वो पेंटिंग बना दी। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ये ओरिजिनल गोल्ड जो होता है सर कहने की ओरिजिनल तो नहीं, तो ओरिजिनल तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन तकरीबन उसी की कुछ टाइप होती है भी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव होती है ये भी। हाजिर सर्विस उनके दफातर में आपकी ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं? हाँ सर बिल्कुल, इनके दफ्तरों में लगी हुई हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, IG साहब ने ना आज से कोई 2 से 3 महीने पहले एक कंपटीशन करवाया पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में, कि बेसिकली IG साहब भी आर्ट लवर हैं। तो उन्होंने कहा यार देखो मतलब कौन बच्चा आर्ट अच्छा करता है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है मैं वहां पे नुमाया कारकर्दगी दिखाई, तो IG साहब की नजर में आ गया कि यार ये बच्चा, तब से लेके अब तक कह लें कि उन्होंने अपने जो CP ऑफिस है उससे आर्ट से रिलेटेड जितना काम है वो मेरे सपोर्ट कर दिया है। अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह IG ऑफिस में तकरीबन 100 से अबव मेरी पेंटिंग्स वहां पे लगी हुई हैं। 5500 अबव अल्हम्दुलिल्लाह। और किस किस के ऑफिस में लगी? हाँ सर, इसके अलावा उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप CM साहब के ऑफिस जाएं, वहां सर जाके मैंने CM ऑफिस साहब की पेंटिंग्स बनाई, उनके दफ्तर में लगी हैं। और ऊपर साथ नीचे आपके साइन हुए हैं सर, बिल्कुल गुलजैन के नाम से साइन है सर। क्या बात है, आप तो उस गलियों से गुजरते जब फर्डों से गुजरे होते हैं अपनी एक पेंटिंग को देखते जाते हो। सर बाइस फख्र की बात है, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। हाँ? सर लोग बड़े ताज्जुब का शिकार होते हैं कि यार मतलब आप एक एज अ पुलिस ऑफिसर हैं और आप मतलब आर्ट से आपका कोई कनेक्शन बनते ही नहीं है। मतलब पुलिस तो होती है वो मतलब वो डिसिप्लिन और वो रोब दबदबा और वो रफ एंड टफ काम करने वाले। सर बिल्कुल देखिए सिक्योरिटी के मामला वो भी मामला मतलब कह ले कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी होती तो मतलब हमें इस तरह टाइम आप आर्टिस्टिक के रूप में सर बिल्कुल करना पड़ता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जॉब। तो लेकिन सर ये है बाहर का मामला, जो आर्ट है ना ये अंदर का मामला है। क्या बात है, क्या तो ये बात दोनों चीजों को मैं साथ लेके, ये जो आपने किया है सर, आप रिसोर्सेज ना होने की वजह से आप बहुत ज्यादा इस फील्ड में पढ़ नहीं सके। वैसे को पढ़ाई की है, डिग्री की है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी मैं इंटर लेवल में था, इंटर मतलब क्लियर की थी। पुलिस में मैंने रह के मैंने ग्रेजुएशन भी की है, उसके अलावा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्लियर किया है, मास्टर मैंने दौरान ड्यूटी की है। क्या बात है जनाब, दौरान ड्यूटी आप पढ़ते भी रहे हैं सर, आर्ट वर्क भी करते रहे हैं, रेस्ट भी करते रहे हैं सर, फैमिली को भी टाइम देता है। क्या बात है, कितना टाइम लगता है ये बनाने में? आपके पीछे मैं देख रहा हूँ आपने तो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में चीजें बनाई हुई हैं, एक वो जो ना छोटी सी खामी भी नजर नहीं आ रही सर। ये कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? सर देखिए ये डिपेंड होता है आपके मीडियम पे, आपके साइज पे, कि पेंटिंग का साइज क्या है, उस पे मीडियम क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। सर मैंने जो मतलब मीडियम इस्तेमाल किया है इस पे है एक्रेलिक, ऑयल, निब वर्क, ये 3-4 मिक्स मीडियम इस्तेमाल किए और साइज थोड़ा बड़ा है। इस पेंटिंग को सर तकरीबन कोई 10 से 12 दिन लगे हैं। 10 से 12 दिन सर? वैसे मैं सोच रहा था तुझे 2-2.5 महीने कहोगे। सर 10 से 12 दिन मतलब ऐसे कि कंटिन्यूसली मैंने मतलब किया है, क्योंकि एग्जीबिशन थी, IG साहब ने हमें टास्क दिया हुआ था, कह लें सुबह दोपहर शाम मेरा इसी पेंटिंग पे मतलब टाइम लग रहा था। तो मतलब सुबह दोपहर शाम का जब आप टाइम काउंट करें तो फिर बात कहाँ जाती है। तो उस टाइम ड्यूटी नहीं करते थे आप? नहीं सर, मतलब टास्क हमें दिया गया था ना कि आपने बस एग्जीबिशन करनी है। उसकी रीजन ये सर, हमने ना एक IG साहब का जो विजन है ना, IG साहब और हमारे SP डॉल्फिन फ्रेंडली पुलिस, उनके विजन को ना हमें आगे लेके चलना था। एक टास्क दिया था कि यार आप एक आर्ट एग्जीबिशन करें जिसमें आम आवाम की जो रसाई है उनको मुमकिन बनाएं, ताकि अवाम हमारे पुलिस मुलाजमीन अफसरान से मिले आके और आपके आर्ट वर्क देखें और सोचेंगे ये भी इंसान है। ये सर एग्जैक्टली हमारा जो ये विजन था वो अल्लाह का शुक्र है हमने उस पे हम पूरा उतरे। ये जो पीछे आपने मस्जिद वजीर बनाई है सर,
ये मस्जिद वजीर खान का ये जितना भी स्केच आपने बनाया है, इसकी पहले फोटोज लेके अपने पास रख लेते हैं या क्या करते हैं, या उधर जाके बैठ के देखते हैं एक एक चीज को, हाँ ज़हन नशीं करके फिर आते हैं? सर ऐसे था, ये भी एक दौर था जब मोबाइल नहीं होते थे, कैमराज नहीं होते थे, तो मतलब आर्टिस्ट इस तरह भी करते थे। लेकिन सर मेरे पास आपको पता है टाइम की तरह शॉर्टेज होती है ड्यू टू जॉब, मैंने जॉब भी करनी होती साथ, तो मैं करता ऐसे हूँ कि खुद जाके फोटोग्राफी करता हूँ। अब इसका मैंने बर्ड आई व्यू एंगल से मैंने इसका जो है एक तस्वीर ली थी, सामने घर वालों की रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे छत पे जाने दें। अच्छा, तो मैंने खुद जाके इसकी तस्वीर कैप्चर। यूनिफॉर्म में ही जाते हैं? सर बिल्कुल कोऑपरेट कर लेते हैं, उनको बताते हैं। अच्छा, तो सर खुद जाके तस्वीर कैप्चर करके फिर घर लाके कुछ इमेजिनेशन तौर पे साथ अटैच करके तो मैंने ये अपना एक आर्ट वर्क बनाया है। क्या बात है जनाब। इस पे क्योंकि गोल्ड के अंदर आपने काम किया है, गोल्ड प्लेटेड, सर बिल्कुल। कितने के पैसे लगे होंगे इसके ऊपर बनाने में? आप सर देखा जाए तो ये जो पेंटिंग है मेरी पूरी सैलरी मतलब लग जाती है इस पे। एक पेंटिंग पे पूरी सैलरी लग जाती है? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। गोल्ड लीफ का वर्क है, फ्रेमिंग है और इस पे अदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो बस कह ले शौक है, तो शौक की खातिर मैं कर रहा हूँ। ओहो, अंदाजन ये चले, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछता, कितने के पैसे लगे? सर ये तकरीबन 50 to 60 के अराउंड अबाउट 60,000 में ये तैयार हुई? सर बिल्कुल। फर्ज करें अगर ये आप बेचना चाहें तो कितने में बेचेंगे आप? सर मतलब मैं तो मतलब इसमें प्रॉफिट तो नहीं लूंगा, मेरा मतलब एक जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट ही मतलब हो जाए तो मेरा मतलब जो एक मिशन है वो मेरा सक्सेस हो जाएगा। मतलब 50-60 तक भी मतलब सेल आउट होती है तो मैं इंशाल्लाह दे के। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसका जो मैं दिल से आपको कहूँ, ये तकरीबन 2-2.5 लाख में ये बिकनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो मुझे बताएं कि आप ये वीडियोस वगैरह आपकी वायरल जो होती हैं सर, ये क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं अपनी सारी बनाते हुए की फिर एग्जीबिशन की? सर ऐसे है कि इतना तो मतलब ज्यादा मेरा नहीं है इस तरफ, क्योंकि आ जाके मतलब मेरी जॉब ही मतलब वो कह ले कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है मेन, यानी जहां से आपके घर का सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सर जितना अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसके लिए मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जो कि मेरा एक जैन आर्ट पॉइंट यूट्यूब पे पेज है जिसमें मैं लोगों को मुख्तलिफ किस्म की टिप्स भी देता हूँ। अच्छा, हाँ जी। उसके अलावा सैयद जैन के नाम से मेरा FB का जो मतलब वो एक प्रोफाइल है फेसबुक का। हाँ वहाँ पे हूँ, इंस्टाग्राम पे भी सैयद जैन के नाम से है। तो सर इस तरह मतलब डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं वक्तन वक्तन शेयर करता रहता हूँ। और सर इसके अलावा मैं आपके जो ये जो चैनल है माशाल्लाह बहुत बड़ा एक इदारा है, मैं इसके तवज्जो से एक और मैसेज पास ये करना चाहूँगा कि अगर कोई मतलब जो सहबी हैसियत ना हो बच्चा या मतलब जो भी हो, आर्ट से रिलेटेड अगर कुछ मटेरियल लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, नहीं सर खरीदना नहीं, हाँ। मतलब जो अफोर्ड नहीं करता, जो मतलब शौक अपना पूरा करना चाहता है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अपनी जेब से। मुझे बताएं ये आपने कोई अलग जगह बनाई हुई है जहां पर ये आर्ट वर्क करते हैं या कहाँ बनाते हैं ज्यादातर आप ये? सर बेसिकली मेरा शौक ही ये है कि मैं आर्ट वर्क को कलेक्ट करूं, अपने पास रखूं, मैं दिल की तस्कीन लेता हूं, रूह की ग़िज़ा है मेरी। इतनी तो मेरे में वसाइल नहीं है कि मैं अपनी एक जगह अलग लूँ, मतलब इस तरह एक छोटा सा मैंने सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे सर मैं मतलब पेंटिंग बना लेता हूँ, जब पेंटिंग बना के हटता हूँ तो अपना वो सामान को मैं क्लोज करके पेंटिंग डिस्प्ले कर देता हूँ।